वेलकम स्टूडेंट, इंग्लिश वोकैबुलरी ट्रिक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ब्लैक बुक की टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और ट्रिक इतनी औसम है कि बार बार आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखने या फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिए और सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए अपडेट आपसे मिस न होने पाए। सबसे पहला वन वर्ड है अबेट, अर्थात कम होना। तो इसको हम लोग रिलेट करेंगे कि आज से लगभग 10-15 साल पहले लोगों के पास टाइम होता था और लोग आपस में बातें करते थे, सुख दुख एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन अब लोग अपने काम धंधे में बिजी हो गए हैं, जिससे अब बातें कम हो गई है। तो यहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे कि अब बातें कम हो गई हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है अबटूअर, अर्थात कसाई खाना। एक बार कसाई खाने को बंद करने को लेकर यूपी के विधानसभा में बहुत जोरों शोरों से बातें चल रही थी, लेकिन अब बातें और कसाई खाने को बंद करने की नहीं हो रही है। तो इसे हम लोग रिलेट करेंगे अबटूअर और अब बातें और ऐसे करके हम लोग करेंगे रिलेट। और इस ट्रिक को एकदम रिदम में याद करिएगा, जैसे ही आपके सामने ये वन वर्ड आए तुरंत ही आपका माइंड क्लिक कर जाए। अबोट, जिसका मीनिंग होता है किसी मठ का या फिर संस्थान का प्रमुख। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि अब के समय में मठ या फिर संस्थान के अध्यक्ष ऐसे लोग हो रहे हैं जिनको उस चीज के बारे में मालूम ही नहीं। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से हम लोग रिलेट करेंगे कि अब वोट लोग भी मठ के प्रमुख होते हैं। वोट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि उस क्षेत्र के बारे में कुछ न जानता हो। एब्रिविएशन, जिसका मतलब होता है शब्दों का संक्षिप्त रूप। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे कि बजट 2025 के टैक्स के रिबेट में कुछ कमी अर्थात उसको संक्षिप्त रूप दिया गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अब रिबेट कम हो गई है। तो एब्रिविएशन को रिबेट से हम लोग कंपेयर करेंगे कि अब रिबेट कम हो गई है। तो यहाँ से ये माइंड में क्लिक कर जाएगा। एब्डिकेट, जिसका मतलब होता है सिंहासन या फिर किसी पद का त्याग कर देना। तो क्रिकेट के फॉलोअर एबी डिविलियर्स, जो कि साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही धमाकेदार बैट्समैन है, उसे तो जानते ही होंगे। और जब वह अपने बल्लेबाजी से बॉलरों की कटाई करता है तो सभी बॉलर मैदान त्याग कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे कि एबीडी काटे तो सब बॉलर मैदान त्याग देते हैं। एबरेशन, जिसका मतलब होता है पथ विमुख हो जाना। अक्सर आपने मेंटल एबरेशन सुना होगा, अर्थात मानसिक विमुखता, जो लोग पागल हो जाते हैं। तो इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि अब के एरा में सब मार्ग भटके हुए हैं, यानी सब पथ विमुख है। अब के एरा और अबेरा ऐसे करके हम लोग एक दूसरे से रिलेट करेंगे। एब्ल्यूशन अर्थात नहाना या शुद्ध स्नान। तो इसको हम लोग इस तरह से रिलेट करेंगे कि अब नहाने के बाद लोग लोशन लगाते हैं। पहले क्या था कि पहले नहाने के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा ऑयल लगा लेते थे शरीर में। तो यहाँ से अब लूसन या अब लोशन नहाने के बाद लगाते हैं लोग, ऐसे रिलेट करेंगे। एब्निगेट मतलब नकार देना या अपने आप को त्याग देना। रिलेट करेंगे इसको कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गेट पर गया और गेटमैन ने उसको वहाँ से भगा दिया। तो वह व्यक्ति सोचने लगा कि यार मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब नहीं जाना गेट पर। तो यहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे अबनिगेट, अब नहीं जाना गेट पर। अबोलिश या फिर सबवर्जन, जिसका मतलब होता है किसी प्रथा, रिवाज या फिर बिलीफ का अंत करना। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि मान लीजिए सती प्रथा एक बहुत ही कुरीति वाली सामाजिक प्रथा थी और सबवर्जन यानी सब तरह के लोगों के बोलने से इस प्रथा का त्याग हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि सबवर्जन के लोगों के बोलने से सती प्रथा का त्याग हुआ। एब ओरिजिनल मतलब मूल निवासी। एब ओरिजिनल को देखने मात्र से ही ओरिजिनल आपको दिख रहा होगा। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि ओरिजिनल लोग, किसी क्षेत्र के ओरिजिनल लोग यानी मूल निवासी। अब्रिजमेंट मतलब किसी किताब या कोई काम का छोटा सा रूप। इसको रिलेट करेंगे कि मान लीजिए बीच में नदी बह रही है और आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा और जहाँ पर नदी सकरी होगी वहीं से आप नदी पार कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे अब्रिजमेंट यानी कि ब्रिज, जो कि दूरी कम कर रही है, यानी कि दूरी को संक्षिप्त कर रही है। एब्रोगेट, जिसका अर्थ होता है कानून या किसी प्रथा को रद्द करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कानून या प्रथा को तोड़कर अपने गेट पर बैठकर रो रहा हो पश्चाताप में, तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि अब रो गेट पर कानून या प्रथा को तोड़ के। और ऐसे ही ट्रिक से आपको ये सारी चीजें याद होंगी और कोई रास्ता भी नहीं है। वास्तव में यकीन मानिए, जब आप एग्जाम में बैठेंगे और आपके सामने ये प्रश्न आएगा तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा। अब सेकंड अर्थात फरार होना, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि अब सेकंडों में फरार हो जा रहे हैं मुजरिम मौके और वारदात से। कोई मुजरिम कोई जुर्म करता है तो तुरंत मौका वारदात से वह फरार हो जाता है। तो रिलेट ही ऐसे करेंगे कि अब सेकंडों में मुजरिम फरार हो जाते हैं। एब्सोल्यूशन मतलब होता है पाप मुक्ति या किसी चीज का क्षमादान मिल जाना। तो इसको इस तरीके से याद करेंगे कि अब सोल्यूशन पाप मुक्ति का सबसे क्षमा मांगने से मिल जाता है। अब सोल्यूशन पाप मुक्ति का सबसे क्षमा मांगने पे मिल जाता है। तो ऐसे ही
हम लोग इसको रिलेट करके याद करेंगे। एब्जर्ड मतलब होता है बेतुका या फिर मूर्ख। इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि अब सर्द बेतुके मौसम के कारण होने लगा है। इंग्लिश की वोकैबुलरी को याद करने में ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और अगर ये ट्रिक हेल्प कर रही है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड पर। नेक्स्ट है हम लोगों का एक्सीलरेट। व्हीकल के एक्सीलरेट से व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। एकोलेट अर्थात सम्मान या फिर किसी को पुरस्कार देना। इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि एक लेडी का सम्मान करना चाहिए, और बाद में धीरे धीरे एक को एको पर ले आएंगे और इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे एको लेडी का सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजकर उन लोगों का उद्धार कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड और हमको दोनों को काफी मदद मिलेगी। अकॉम्प्लिस इसके हिंदी पर आए तो जिसका अर्थ होता है सह अपराधी यानी अपराध में भागीदार व्यक्ति। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि अपराधी या फिर उनके साथी अपराधी को पकड़ने का काम पुलिस का है, तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि इनको पकड़ने का काम या फिर ये काम पुलिस का है। तो इस तरीके से ये वन वर्ड भी हम लोगों के माइंड में क्लिक हो जाएगा। अकॉर्ड जो कि बहुत कॉमन वन वर्ड है, जिसका मतलब होता है अनुकूल होना, अनुरूप होना या फिर सहमत होना। जैसे कि बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यानी कि मेरे विचार के अनुरूप। एकैरबिक यानी कि ऐसे लोग जो कड़वे स्वभाव के होते हैं, कड़वा ही बोलते हैं जब भी वो बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से याद करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अकड़ के बकबक कर रहा है तो वह कड़वा ही बोलेगा। तो एकर मतलब अकड़ और बिक मतलब बकबक, अकड़ के बकबक। एकोस्टिक्स जिसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। एको ECHO जिसका मतलब होता है गूंज। तो एको और इको दोनों को आपस में रिलेट करेंगे और दोनों का तात्पर्य ध्वनि या फिर साउंड से होता है, तो यहाँ से हम लोग रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। अक्विट मतलब कोर्ट में किसी केस से बरी होना या फिर दोष मुक्त हो जाना। यह बहुत कॉमन वन वर्ड है जो कि आपको आराम से याद हो जाएगा। एक्रो का अर्थ होता है ऊंचाई, और एक्रोबैट अर्थात हवा में कर्तव्य दिखाने वाले। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि ये करे बात हवा में, यानी ये लोग हवा में बात करते हैं। एक्रोनिम अर्थात शब्द के पहले अक्षर से बना शब्द। एक्रो अर्थात ऊंचाई, इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि किसी भी वर्ड का जो पहला अक्षर हो वो ऊंचाई वाला यानी कि कैपिटल लेटर में हो। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग रिलेट कर जाएंगे। एक्शनेबल यानी कि कोई कानूनी कार्यवाही करने योग्य, जो कि बहुत कॉमन वन वर्ड है, इसको भी आप लोग आराम से याद कर लेंगे। एक्वामैन मतलब होता है कुशाग्र या फिर तेज बुद्धि। एक्वामैन एक सुपर हीरो हॉलीवुड मूवी है, और उसमें एक्वामैन के पास एक किंगडम रहती है जहाँ का वह राजा होता है, और राजा बहुत तेज बुद्धि के होते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत ही किसी जजमेंट पर पहुंचना होता है। तो ऐसे ही इसको रिलेट करेंगे और याद करेंगे कि एक्वामैन तेज बुद्धि वाला था। एडिक्ट मतलब नशे का आदी, क्योंकि इसके स्पेलिंग में ADDI आदि पहले से ही आ जा रहा है, इससे हम लोग रिलेट कर लेंगे किसी चीज का आदि यानी नशे का आदि। एडेयर मतलब किसी नियम का या फिर किसी की आज्ञा का पालन करना या फिर फॉलो करना। तो एडेयर को हम लोग अंधेरे से रिलेट करेंगे और इस तरीके से याद करेंगे कि अंधेरा होते ही हम लोग रोशनी को फॉलो करते हैं। एडोलेसेंस अर्थात किशोरा अवस्था, 18 साल की लगभग की उम्र। तो एडोलेसेंस में ए को साइलेंस करेंगे और इसको रिलेट करेंगे कि इन लोगों की उम्र के लोगों का मन यानी कि सीन डोलता है, अर्थात इस उम्र में मन डोलने वाला सीन रहता है। एडोनीस अर्थात खूबसूरत नौजवान। तो यहाँ पर दो पर्सन लेंगे, एक का नाम आदि और दूसरा का नाम अनीस, और दोनों ही बहुत खूबसूरत नौजवान हैं। तो ऐसे ही रिलेट करेंगे कि आदि और अनीस दो खूबसूरत नौजवान। एडल्टरेट अर्थात किसी चीज में मिलावट करके उसे दूषित या फिर खराब कर देना। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि पहले के जमाने में दुकानदार अपने वेट मशीन पर चुंबक लगाकर बेईमानी करते थे। क्योंकि अब डिजिटल का जमाना आ चुका है तो वेट मशीन भी अभी डिजिटल आने लगी है। तो अब जो उनके लड़के बच्चे हैं वेट मशीन में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब रेट में मिलावट करते हैं, अर्थात रेट को बहुत हाई कर देते हैं। तो ऐसे ही इसका मतलब निकालेंगे कि एडल्ट रेट में मिलावट करते हैं। एडवेंचरस बहुत ही कॉमन वन वर्ड है जिसका मतलब साहसिक या फिर कोई जोखिम भरा काम करना होता है। एरियल वह वस्तु जिसका अस्तित्व हवा में होता है या वह पौधा जो हवा में उगता है एरियल कहलाता है। चूंकि ये एक बहुत कॉमन वन वर्ड है जो कि आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। एस्थेटिक इसका अर्थ होता है सौंदर्य संबंधी, यानी कोई चीज देखने में सुंदर लगे। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म की आस्था बहुत ही सुंदर है। एजेंडा भी बहुत ही कॉमन वन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी विषय की कार्य सूची। बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि आपका एजेंडा क्या है, मतलब कि आपकी कार्य सूची या आप कहना या करना क्या चाहते हो उसकी लिस्ट। एग्रेंडाइज मतलब होता है किसी की शक्ति या फिर संपत्ति में जब वृद्धि होती है तो उसे एग्रेंडाइज बोलते हैं। इसको रिलेट करेंगे कि अगर आपका अंदाज या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आपके पास संपत्ति आएगी।
जाएगी। एग्रेसिव अर्थात आक्रामक, जब कोई व्यक्ति लड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है, बस आप उसको जब तक उकसाओ ना। एग्नोस्टिक, कोई व्यक्ति जब यह सोचता है कि ईश्वर है या नहीं है, इस बारे में वह संशय में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक बोलते हैं। इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि आग में नो शक्ति, जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि आग में कोई दैवीय शक्ति नहीं है या अग्नि देवता नहीं होते हैं, तो इस तरीके से ये वन वर्ड भी हम लोग रिलेट कर लेंगे। एगोनी अर्थात मानसिक या फिर शारीरिक पीड़ा, यह बहुत ही कॉमन इडियम है जो कि आप आराम से रिलेट कर जाएंगे। एल्चेमी अर्थात मध्यकालीन समय की रसायन विद्या, इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि मध्यकालीन समय में जब मिस्र की सभ्यता थी, तो वे लोग शव को मम्मी बनाने के लिए एक केमिकल का यूज करते थे जो कि एकदम A1 ग्रेड का रहता था। A1 ग्रेड का केमिकल इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी वैज्ञानिक वैसा केमिकल नहीं बना पाया। क्योंकि A के बाद जो L है, इसको L न मानकर 1 मांगेंगे और रिलेट करेंगे A1 केमिस्ट्री मध्यकालीन सभ्यता की थी। एलिमनी शब्द कोर्ट कचहरी में ज्यादा यूज किया जाता है। जब दो विवाहित जोड़े अलग होते हैं तो पत्नी द्वारा पति से मांगे गए अनुदान को एलिमनी कहते हैं। एलिगोरी का तात्पर्य नीति कथा से है, एक ऐसा नाटक या पिक्चर जो कि किसी कैरेक्टर के प्रतीक के रूप में हो। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि जब हम लोग छोटे थे, क्लास 4th या 5th में, तो हम लोगों में एक नैतिक शिक्षा नाम का सब्जेक्ट होता था, यानी कि हम लोगों को बचपन से ही अलग से गौर नीति कथा पर करवाया जाता था। तो एलिगोरी अर्थात अलग से गौर, तो इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। अलिटरेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार, इसको रिलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसके लेटर में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। तो ऑल लिटरेशन को इस तरीके से तोड़िए कि ऑल लिटिल लेटर आर इरेशनल, यानी कि एक सेंटेंस के वर्ड का पहला लेटर 2 या 2 से अधिक बार सेम हो या फिर रेशनल हो, और बाकी के बचे जो छोटे लेटर हो वो इरेशनल हो, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। एलुवियम, पानी के बहाव के कारण मिट्टी कट के पानी के साथ बह जाती है और पानी के माध्यम से मैदानी भाग में पहुंचकर पूरी जगह बिछ जाती है। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि एलुवियम मतलब आलू मैंने बोया मिट्टी में और मिट्टी पानी बहा ले गई। अल्मा मैटर, जो कि शिक्षण संस्थान जहां आपने पहले शिक्षा प्राप्त की हो। आल माँ का मैटर यह होता है कि उसका बच्चा अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़े, या फिर इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि शिक्षण संस्थानों में आल मास्टर जी रहते हैं। आल मानक अर्थात पंचांग, एक ऐसा कैलेंडर जिसमें तिथि के बारे में बताया गया हो कि इस दिन कोई स्नान है या त्योहार है या फिर भद्रा तो नहीं है। इसके साथ साथ विवाह की तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा या फिर लोगों के भविष्य के बारे में कि सिंह राशि, मेष राशि, इन सब के आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें बताई। तो वैसा कैलेंडर पंचांग कहलाता है। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि इस कैलेंडर में सभी तिथि के मानक दिए होते हैं। तो आलमानक यानी कि तिथियों का मानक। अल्पिनिज्म अर्थात पर्वतारोहण, पर्वत की चढ़ाई, इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि जब कोई व्यक्ति पर्वत चढ़ने जाता है तो आल्पाइनी चीज लेकर जाता है जिससे कि वह पर्वत में घुसा कर आगे की ओर बढ़ सके। तो एल्पिनिज्म मतलब आल्पाइनी चीज को लेकर पर्वत चढ़ना। एल्टन, भगवान के पास का ऐसा स्थान जहां पर उनको चढ़ावा चढ़ाया जाए, नारियल चढ़ाया जाए, फूल पत्ती चढ़ाया जाए। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि एल्टर वाला स्थान एकदम तर तर रहता है, यानी आल तर तर रहता है। तर तर मतलब एकदम फुल रहता है, फूल पत्ती माला और भी तमाम चीजें प्रभु के चरणों में चढ़ाई रहती है। समुद्र के ऊपर की हाइट को एल्टीट्यूड कहते हैं, जो कि एक कॉमन वन वर्ड है। और आज के लास्ट इडियम बताने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ये सारी ट्रिक बनाने के। तो नेक्स्ट वन वर्ड अल्ट्रस्ट अर्थात परोपकारी से है। और परोपकारी वे होते हैं जो ऑल पे ट्रस्ट कर लेते हैं, सभी लोगों पर वो आराम से ट्रस्ट कर लेते हैं। तो यहीं पर हमारा आज का इडियम फ्रेज की क्लास खत्म हुई और मेरी यह कोशिश रहेगी कि हर वीक में कम से कम 2 या 3 वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आप लोगों के बीच प्रोवाइड करता रहूं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस कोशिश के लिए, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे।